बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मटन कढ़ाई रेसिपी। बहुत डिफरेंट सी और बहुत टेस्टी सी बनेगी। तो चलें जी, चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 kg जो है वो मटन लिया है। मटन को एक बोल में डाल के, पानी डाल के और सिरका 2 से 3 चम्मच सिरका डाल के इसको 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। जो इसका ब्लड वगैरह है वो सारा निकल जाएगा। तो फिर इसे धो के अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। और उसके बाद जी एक प्रेशर कुकर लेंगे। मैं आप पतीले में बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो कुछ खड़े गरम मसाले जाएंगे, जिसमें से कुछ को लाल मिर्चें हैं, दालचीनी है, लौंग है और सब्ज़ इलायची है। ठीक है, आपके पास बड़ी इलायची हो तो वो भी ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, उसके बाद इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन को मैंने अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया। सिरका होता है तो इसको आपने 3-4 पानी निकालने हैं। उसके बाद जी हम इसके लिए एक पेस्ट बनाएंगे। 2 मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, एक गट्ठी मैंने लहसुन लिया है, एक आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। एक यूसर का जग लेंगे और उसमें इसका जो ब्रिक सा एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, आपने सारा इस मिक्सी जार में डाल के ना इसको एक अच्छी तरह स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और एक मसाला इसके लिए रेडी करेंगे। उसमें 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच ही मैंने काली मिर्चें ली हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है और ठंडा करके एक मिक्सी जार में दरदरा सा कूट लेना है, फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। और उसके बाद यहाँ देखें जी, मटन की अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है। और उसके बाद इसमें अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो आपने डाल देना है। 2-3 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी, मैं दिखाना भूल गई थी। तो आपने अच्छी तरह पहले उसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद आपने इसमें नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी और जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ था, धनिया पाउडर, ज़ीरा और काली मिर्चें, वो आपने इसमें ऐड करके अच्छी तरह इसको आपने मटन को तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर भूनना है। ठीक हो गया, अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद जी इसको हम हस्बे ज़रूरत पानी लगा देंगे। आप देखिएगा आपका मटन बीफ कितना कौन सा होता है ना, टाइम ले रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इसको प्रेशर सीटी लगा देंगे। यहाँ पे मैंने प्रेशर सीटी जो थी ना वो 15 मिनट लगाई थी। जब तक ये कुक हो रहा है उसके लिए हम यहाँ पे ना आधा कप मैंने दही ली है और आधा कप मैंने यहाँ पर मलाई ली है। दूध के ऊपर जो उतरती है ना मलाई, वो मैंने ऐड की है। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। एक वो स्मूथ सी रिच सी हमारी जो ग्रेवी है ना वो बन के रेडी होगी। तो वो हमने बना लेनी है। प्रेशर सीटी हो चुकी थी और फिर मैंने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि कढ़ाई बना रहे हैं हम लोग, तो फिर इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो जो है ना मुश्किल हो जाती है मेरे लिए प्रेशर कुकर में बनानी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इसे जो मिक्स करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको भून लेंगे। ज़्यादा आपने इसको खुश्क नहीं कर देना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस खुश्क करेंगे, ढक के रख देंगे। और ये बिल्कुल, ये कोई ग्रेवी वगैरह इसकी फटेगी नहीं। ऐसे कई दफ़ा होता है ना, ग्रेवी फट जाती है, अलग अलग हो जाती है, वो नहीं होगी। तो उसके बाद थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और ऐड कर देंगे। आप इस स्टेज पे नमक मिर्चें वगैरह चेक कर सकते हैं, आपको कोई कमी लगे तो आप नमक और काली मिर्चें वगैरह और ऐड कर सकते हैं। और हरा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी, ये दिखने में देखिए जो चीज़ खाना आँखों को पसंद आ रहा है, खूबसूरत नज़र आ रहा है, दिख रहा है, तो वो खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो ये इतनी माशाल्लाह मज़े की बनी थी, अभी भी मुझे देख के मेरा दिल कर रहा है खाने को। बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। इसको मैं आपको फ़ाइनल लुक इसका आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, फ़ाइनल लुक आ चुका है। नान के साथ, रोटी के साथ इंजॉय करें, ज़रूर बनाइएगा। ये डेली रूटीन में भी आप बना सकते हैं, जैसे आम सिंपल हम डेली बना रहे होते हैं घर में। बहुत मज़े का बनेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।